नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if the sum of the coefficient of all positive power of x in the binomial expansion x to the power n plus 2 upon x to the power 5 whole to the power 7 is 939, then find the sum of all possible integral values of n. Find the sum of all possible integral values of n निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन देखो भाई, here let the given binomial expansion be p of x equal to x to the power n plus 2 upon x to the power 5 whole to the power k 7. The general term in the expansion is given by tk plus 1 equal to 7k x to the power n 7 minus k 2 upon x to the power 5k. Simplifying the term, तो tk plus 1 equal to 7k x to the power n 7 minus k 2 to the power k, मतलब यहाँ पे ऐसे नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था वो। ये आ गया टी के प्लस वन जनरल टर्म। ये कैसे निकाला? ये जो टर्म है, यहाँ पे जो टर्म है, ये मतलब ये पी ऑफ एक्स जो दिया है ना, दिस इज ए प्लस बी होल टू द पावर एन। तो जनरल टर्म क्या रहेगा? टी के प्लस वन इक्वल टू एन के ए टू द पावर एन माइनस के बी टू द पावर के प्लस वन एन के ए टू द पावर। तो यहाँ पे ए इक्वल टू क्या है? ए इक्वल टू दिस इज एक्स टू द पावर एन, बी इक्वल टू क्या है? टू अपॉन एक्स टू द पावर फाइव, मतलब टू एक्स टू द पावर माइनस फाइव, एंड एन इक्वल टू क्या है यहाँ पे? सेवन। देखो वही पुट किया है इसको जनरल टर्म में, ये पुट कर दिया यहाँ पे एन की जगह ए की जगह और बी की वैल्यू। तो देखो मतलब ये टी के प्लस वन के दिस इज इक्वल टू सी के लेंगे, दिस इज कैपिटल सी के, और एक्स टू द पावर एक्सपोनेंट के लिए ई के। देखो सी के इज द कोएफिशिएंट एंड ई के इज द एक्सपोनेंट ऑफ द एक्स। सही है। अभी देखो के रेंज क्या है? जीरो से लेकर सेवन तक, क्योंकि यहाँ पे वो एन की रेंज एन तक, एन की रेंज सेवन, एन इक्वल टू सेवन है, तो जीरो टू सेवन। तो सी जीरो निकालेंगे, तो सी जीरो सी वन सी टू देखिए पूरा निकाले। तो सी जीरो कैसे निकालेंगे? इसमें जो है के इक्वल टू जीरो पुट करो, तो सेवन जीरो टू टू द पावर जीरो वन, सेवन वन टू टू द पावर वन, सेवन इंटू टू, सेवन सी टू कितना था? 21। मतलब ये वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन? सेवन टू मतलब सेवन सी टू मतलब सेवन फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल फाइव फैक्टोरियल, मतलब सेवन इंटू सिक्स अपॉन वन इंटू टू, मतलब ये क्या हो गया? थ्री, सो 21। ये आ गया, पूरे निकल गए सी सेवन तक, कितना आ गया? 128। अभी देखो सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द एक्सपांशन, मतलब नहीं क्या इसका, नहीं सम ऑफ द कोएफिशिएंट अगर निकालना है तो एक्स की वैल्यू इसमें क्या पुट करेंगे? वन, क्योंकि दिस इज पी ऑफ एक्स दिया है ना, वन वन, मतलब यहाँ पे देखो पी ऑफ वन लिखा, मतलब ये क्या आ गया? थ्री टू द पावर सेवन, मतलब ये सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट, दिस इज 2187। अब वी कैन वेरीफाई दिस बाय समिंग द कैलकुलेटर ऑफ सी के। तो देखो के इक्वल टू ये पूरा सम करो, सम करो 114 84 20, कितना आ गया? 2187। देखो लेट अपने को n की वैल्यू फाइंड करना है, x टू द पावर n है ना, यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करना है। sp विद द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ ऑल पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे देखो यस n, n की वैल्यू विद ये, नहीं सम ऑफ ऑल द पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ, सम फाइंड करना है पूरी, जो भी n की वैल्यू जाएंगे जितनी भी आएंगी ना, पूरे इसका सम, n की वैल्यू तो फाइंड करना है, उसके बाद में सम करना है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n। ओके, तो अभी इसका सॉल्यूशन देखो, sp क्या डिनोट किया है? तो कोएफिशिएंट ऑफ पॉजिटिव पावर x, sn विद द कोएफिशिएंट ऑफ नेगेटिव पावर ऑफ x, एंड sc डिनोट द कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म इफ इट एग्जिस्ट। तीनों इसका सम क्या हो जाएगा? यस, टोटल सम। और sp क्या दिया है? 939। यहाँ पे देखो sp क्या दिया है? पॉजिटिव पावर ऑफ x का सम, का कोएफिशिएंट का सम कितना दिया है? 939। सही नहीं, यहाँ पे लिखा ही है कोएफिशिएंट ऑफ ऑल पॉजिटिव पावर ऑफ x, दैट इज sp, कितना? 939। ई के मतलब एक्सपोनेंट, डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ के, बिकॉज के प्लस वन इज ए पॉजिटिव, के प्लस वन अगर पॉजिटिव लिया तो इट्स पावर ऑफ एक्स इन एक्स टू द पावर एन, दिस मीन्स दैट द टर्म विल हैव अ पॉजिटिव पावर्स ऑफ एक्स स्मॉलर देन के। सो कांस्टेंट टर्म सम के, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो, एंड नेगेटिव पावर एक्स फॉर लार्जर के। ठीक है, पॉजिटिव इट मीन्स दैट पॉजिटिव पावर के लिए एक्स फॉर एक्स स्मॉलर देन के, कांस्टेंट टर्म के लिए जो फॉर सम के ई के इक्वल टू जीरो, एंड नेगेटिव पावर ऑफ एक्स फॉर लार्जर के। वी फाइंड विच सम ऑफ द कोएफिशिएंट सी के इक्वल्स टू 939। लेट्स कंप्यूट करेंगे कम्युलेटिव सम्स ऑफ सी के स्टार्टिंग फ्रॉम के इक्वल टू जीरो। तो सी जीरो इक्वल टू वन, तो सी जीरो प्लस सी वन इक्वल टू वन प्लस 14, मतलब 15। तो सी जीरो प्लस सी वन प्लस सी टू, मतलब ऐसे नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। तो
C0 प्लस C1 प्लस C2 दैट इज मतलब ये C1 इक्वल टू 1, यहाँ से नेक्स्ट लाइन में चाहिए था C0 प्लस C1 1 प्लस 14 15, तो C0 प्लस C1 प्लस C2 99, C0 प्लस और पूरा C3 तक 379 है ना। ये पूरा जो निकला ना ऊपर नंबर में एक 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 सम करते जाएंगे, तो सम करते गए तो C0 टू C4 तक कितना आएगा 939, मतलब क्या हो गया एस पी इक्वल टू 939 दिए। सो दिस मीन्स दैट द कोएफिशिएंट ऑफ C0 C1 C2 C3 C4 must correspond to positive power of x. Consequently the coefficient C5 C6 C7 ये बचे ना must corresponds to negative power of x, सही, क्योंकि C0 की वैल्यू 1 है तो पॉजिटिव पावर ऑफ x। सो देखो यहाँ पे नेक्स्ट देखो ऑल्सो देयर शुड नॉट बी एनी कांस्टेंट टर्म अलोंग दिस, एनी कांस्टेंट टर्म नहीं है क्योंकि C0 तो पूरे तो निकल गए ना, बाकी पूरे नेगेटिव। So a constant term would have ek equal to 0. Constant term के लिए ek equal to 0. This means that it's neither a positive nor a negative power. Its coefficient would not be included in SP. Therefore, we must have ek greater than 0, k equal to 0 to 4, and ek less than 0 for k equal to 5 to 7. So no constant term exists. So ek not equal to 0. From condition E4, condition 1 E4 k equal to 4 लिया तो E4 क्या है greater than 0, ये कंडीशन के हिसाब से। तो ई के ई फोर मतलब ने क्या क्या ये ई के क्या दिया 7 माइनस ये के दिया ना, के की वैल्यू यहाँ पे फोल्ड कर दी एन प्लस 5 के दैट इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0। तो इसी का मतलब हो गया, देखो इसी का मतलब हो गया 7n माइनस 5 माइनस 25 ग्रेटर देन 0, मतलब 2n माइनस 25 लेस देन 0, मतलब 2n क्या हो गया लेस देन 25, मतलब n इज लेस देन 25/2 मतलब 12.5। कंबाइन दिस टू इनइक्वालिटी, n इज लेस देन 20/5 25/2 और दूसरा क्या है 20/3, n इज ग्रेटर देन 20/3। जैसे यहाँ पे ये ई फोर ग्रेटर देन जीरो है ना और कंडीशन टू से लेस देन जीरो, ये मतलब यहाँ पे फोर है ना, ई फोर और ई फाइव लिया, ई फोर ग्रेटर देन जीरो और ई फाइव है लेस देन जीरो, ये कंडीशन टू के हिसाब से है ना। कौन सी कंडीशन, ये फाइव के ऊपर लेस देन जीरो, फोर के ऊपर ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो लिया तो एन के आगे ग्रेटर देन 6 पॉइंट मतलब 20/3, और यहाँ पे एन के आगे लेस देन 25/2 मतलब एन वेरी फ्रॉम 20/3 टू 25/5, सही है। तो देखो अभी क्या हो गया इसका, ये आ गया एन बिटवीन दिस वन, एन मस्ट बी इंटीजर, तो इसके बीच वाले इंटीजर कौन से है 7 8 9 10 11 12। सो वेरीफाई कंडीशन 3, नो कांस्टेंट टर्म एग्जिस्ट फॉर दिस वैल्यूज ऑफ एन। सो कांस्टेंट टर्म एग्जिस्ट इफ के इक्वल टू 0, तो फॉर सम इंटीजर के बिलोंग्स टू 7, तो कांस्टेंट सम एग्जिस्ट नहीं करते, नो कांस्टेंट टर्म एग्जिस्ट, तो उसके लिए देखो ये वेरिफिकेशन देखो ई के इक्वल टू 0, मतलब ये टर्म इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया ये 7k सॉरी 7n इक्वल टू के प्लस 5n, मतलब n इक्वल टू 5k बस अपॉन 7 माइनस के, ये आगे n। अभी पॉसिबिलिटी चेक करेंगे तो k इक्वल टू 0 पुट करेंगे इसमें, ये n लगे ना, n आगे ये k इक्वल टू 0 n इक्वल टू 0, दिस इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, k इक्वल टू 1 n इक्वल टू 5/6 नॉट ए इंटीजर, k इक्वल टू 2 n इक्वल टू 2, देन k इक्वल टू 3 n इक्वल टू नॉट इंटीजर नॉट, ये मतलब 2 और 30। सो देखो अभी कांस्टेंट टर्म एग्जिस्ट ओनली इफ n इक्वल टू 2 with k equal to 2 and n equal to 30 with k equal to 6, but the integer values of n वो find to be 7 8 9 10 11 12, 2 और 30 के इसमें नहीं है, do not include 2 और 30, so therefore for these values of n no constant term exist and our condition is satisfied. The possible integral values of n are 7 8 9 10 11 12, पूरे इसका सम फाइंड करना है अपने को, तो 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12, तो 57 इज द फाइनल आंसर। क्लियर, नेक्स्ट।